बहुत शुक्रिया अली भाई। मुझे अपने तहरीक का पार्ट बनाने का। अब्बास जाफरी का इसमें बहुत रोल है और कई सालों से वो हमारे साथ टच में थे। और मैडम मलिका से भी हमारे इनके वालिद साहब से ताल्लुकात थे, सीनियर थे हमारे, FIA में थे। कसवर शाह बुखारी साहब, वेरी थॉरो जेंटलमैन। शहजाद कुरैशी साहब, महमूद मौलवी साहब। PTI ने हम लोगों को, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है जहां पर हम आकर अपनी बात कर सकें और गरीब आदमी की बात हो सके। ये वाहिद ऑप्शन है जहां पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मौजूद नहीं है कि किसी बच्चे के पीछे हाथ बांध के जो खड़ा होना होता है, वो यहाँ पे नहीं है। मिडिल क्लास, पढ़े लिखे नौजवान हैं और यही आइडियोलॉजी थी 35 साल पहले जिसमें हमने लब्बैक कहा था, मगर वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो चल नहीं सकी और आजकल के जो हालात हैं वह सबके सामने हैं। तो जो सिंध की आवाम, अंदरून सिंध एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के हाथों हॉस्टेज है और जो अर्बन एरिया थे वो दूसरों के हाथों हॉस्टेज है। तो मेरी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट होगी तमाम पढ़े लिखे नौजवान बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से, माओं से, बहनों से कि वो आएँ और PTI में शमूलियत अख्तियार करें और ख़ान साहब के हाथ मजबूत करें, क्योंकि ये एक डिफ़ाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। हमें इस साइकिल्स को तोड़ के आगे निकलना है। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं और पाकिस्तान जो कि एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, चारों मौसम यहाँ मौजूद हैं, हर तरह की इकाई यहाँ मौजूद है, हम इसको जो है वो एशियन टाइगर आराम से बना सकते हैं। सिर्फ हमें डेडिकेशन और सिंसियरिटी की ज़रूरत है और वो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की लीडरशिप में यहाँ पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया। साल पहले उसके बाद आपने एमक्यूएम को ज्वाइन किया था। APMSO मैं तर्जुमान एमक्यूएम को कोट कर रहा हूँ, वो कहते हैं सिर्फ शाह इमाम साहब हमारे सपोर्टर थे, हमदर्द थे, वो तो आपको कारकुन मानने को तैयार थे। वो उनकी मर्जी। पहले ये बताइएगा, दूसरा ये क्या बुनियादी वजह बनी थी जो एमक्यूएम से लड़ती है? देखिए, अभी जो मौजूदा राब्ता कमेटी के जितने अरकान हैं, इंक्लूडिंग देयर कन्वीनियर, मैं उन सबसे सीनियर हूँ। जो 15 साल का किसी का गैप है, कोई 20 साल के बाद आया है, कोई एक शख्स बता दे कि वो मुझसे सीनियर है। अप्रैल 1986 का मैं APMSO का हूँ और जेनवन हूँ और वाहिद इनका कारकुन है जिसने CSS किया है और 25 साल नौकरी की है, इज़्ज़त के साथ की है, अपराइट तरीके से की है। मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में जो आपको शहर में वो नज़र आती हैं डेवलपमेंट, तो वो उसकी डेवलपमेंट नहीं थी, वो मेरी और जावेद हनीफ साहब की एफ़र्ट से दिन रात काम किया। मैं कस्टम्स का ऑफिसर था, मुझे ये ज़बरदस्ती अगेंस्ट माई विशेज़ लेके गए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में। मेरा ऑर्डर मुशर्रफ साहब से डायरेक्ट सिटी गवर्नमेंट में करा दिया FBR से, जबकि ये थ्रू इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और SNJD की होता है। अभी जो लोग हैं, मैं तो ये कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। आप सोसाइटी में रोल मॉडल्स क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, आप एक कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं। क्या आप इस तरह के रोल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं कि कब्जे करो, डाके डालो, चोरी करो, फायरिंग करो पुलिस पे और फिर जो है ना वो जो कोर्ट से भाग जाओ, कोर्ट से भाग जाओ और फिर आप ऐसी जगह पे एक ऐसे शख्स को बिठा रहे हैं जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये गवर्नर जनरल हाउस था, गवर्नर हाउस बनने से पहले 1958 तक जो गवर्नर, मौजूदा गवर्नर हाउस है, इट वाज द हाउस ऑफ गवर्नर जनरल। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि कायदे आज़म साहब को कंपेयर करें आज जो असाइनमेंट है या जो आप हलफ बर्दारी के लिए जा रहे हैं। तो आप इस तरह का मैसेज दे रहे हैं इस तरह के कॉन्वेंस को कि भाई ये करो और ये बन जाओ। आप ये मुझे बताइए कि ये जो हल्का बंदी जो इन्होंने, जो मैंने कामरान खान साहब के शो में भी कहा था कि जो लिमिटेशन का जो नोटिफिकेशन है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जेरिमेंटरिंग की है, तो आपने ये आगे उनको क्यों नहीं दिया कि आप इसको अंडू कर दें? ज़रदारी साहब, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। सेंसस है, उस पर कोई बात नहीं की, डिले हो गया 6 महीने। और मैं इनका लीगल काउंसिल हूँ डीलिमिटेशन में और काफ़ी बेहतर तरीके से हम उसको लेके गए। मगर ये चीज़ें जो सियासी चीज़ें होती हैं वो अदालतों से उसके फैसले नहीं आते, ये टेबल टॉक पे होता है। तो क्या ये क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं अपने वर्कर्स को और अपने मैंडेट देने वालों को? हमारी जो फैमिली, मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा इस वक्त अमेरिका में 17 या 18 जून को जब लाहौर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो वो तस्बीह पढ़ रही थी। तो मैं ये समझा कि ये कोई किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, बीमार है, तो उन्होंने मुझे इशारे से किया कि 2 घंटे बाद फ़ोन करना। मैंने फ़ोन किया उनको, मैं खैरियत है, कोई बीमार तो नहीं हो गया?
तो कहने लगे कि नहीं, कल इमरान खान का वो है ना बाई इलेक्शन। तो मैं कहा वो तो पंजाब में, हमारा तो उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो कहने लगे नहीं, तुम लोग कुत्ते हो, और जो है अल्लाह करे वो जीते। ठीक है, वो एक PhD फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, PhD फ्रॉम MIT की बेगम है, 2 ब्यूरोक्रेट्स की वालदा है, और एक कार्डिक सर्जन और एक NAD की हमारी बहन पड़ी हुई है, उनकी वो है। नाना मेरे MNA थे 1970 में हैदराबाद से। उनकी साहबजादी हमें कह रही है 80 ईयर्स ओल्ड खातून कि तुम लोगों ने सौदा किया है। तो बहुत सारी ख़राबियाँ हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उस प्लेटफॉर्म से महाजिरों का कुछ नहीं हो सकता। एक बात ऐड कर दूं, अगर एक बात सिर्फ 30 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड, अगर ये इनके नहीं थे तो इनको सेनेट का टिकट देने के लिए क्यों भाग रहे थे पीछे? ये भी जो सेनेट इलेक्शन है, हमारे MPs बैठे इनसे पूछे ना किसको नहीं, 239 में भी नॉमिनेट किया था, 245 में भी किया था। इनके बारे में MK मोहन कर रही है ना सर, MK मोहन कर रही है। सर एक सेकंड, इनका ले लें पहले, इनकी बारी, उसके बाद आपकी। सर ये सवाल बनता है कि आप जिस मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ के बाद उसी दौर में गवर्नर बना था, और जब गवर्नर जिस वक्त गवर्नर बना था तो कत्ल की FIR उसके खिलाफ थी। तो नहीं, देखिए इंसाफ की बात करनी चाहिए। इशरतुल इबाद के ऊपर अगर केसेस थे तो वो झूठे केसेस थे, मैं गलत बात नहीं कहूँगा। इशरतुल इबाद जो है वो हमारे ज़माने में DMC के हमसे 4 साल सीनियर थे, और इनका काम ये था कि गिटार बहुत अच्छा बजाते थे और गाना बहुत अच्छा गाते थे। तो ये बात आप सीख करें। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।